नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर से ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने एक बिल्कुल नया वीडियो लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की इंग्लिश की क्लासेस ले रहे थे और आपकी नेक्स्ट मंथ ही टर्म सेकंड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसका एक हम क्विक रिवीजन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम आपका जो एक चैप्टर है, ये ड्रामा है, ऑन द फेस ऑफ इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो ये हम आपको लिख रहे हैं और मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये क्विक रिवीजन की पूरी सीरीज़ देखी तो आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और साथ ही साथ आपको कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और का वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही है कि ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि इस चैप्टर का कुछ फेस से लेना देना है। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ही एक तरह से मानिए कि एक बहुत ही बड़ा जो मोरल जो संदेश देने वाला चैप्टर है और मेरे काफ़ी फेवरेट जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक ये टॉपिक भी है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक साथ ही साथ बहुत बड़ा इंसानियत का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को जो लिखा है वो लिखा है सूजन हिल ने। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, ऑथर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि सूजन हिल कौन थी और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में एक दो लाइन अगर ऑथर के बारे में लिखते हैं तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर होता है उसको ये मैसेज जाता है कि हाँ भाई, बच्चे ने पढ़ाई की है। तो देखिए, सूजन हिल जो है, इनको एक अवार्ड मिला था CBE, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और ये जो अवार्ड उनको जो मिला था ये लिटरेचर के ऊपर मिला था। तो सूजन हिल है, ये इनका जो जन्म हुआ था 5 फरवरी 1942 को और इज एन इंग्लिश ऑथर ऑफ फिक्शन। ये इंग्लिश ऑथर हैं, एक फिक्शन लिखती थी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब ये होता है कि जो काल्पनिक जो कहानियाँ आप लिखते हैं उनको फिक्शन कहा जाता है। यानी कि अगर आप तो जितनी भी हम कल्पना करके कोई कहानी लिखेंगे वो फिक्शन होगा। और नॉन फिक्शन का मतलब है हम जो रियल लाइफ से जो हमारे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जब हम उनके ऊपर लिखते हैं उसे नॉन फिक्शन कहा जाता है। उनके जो नॉवेल्स हैं उनमें इंक्लूड है द वुमन इन ब्लैक, ये काफ़ी फेमस नॉवेल थे उनके, द मिस्ट इन द मिरर एंड आई एम द किंग ऑफ द कैसल, और फॉर विच शी रिसीव द समरसेट मोगम अवार्ड मिला था उनको। इसके लिए समरसेट मोगम अवार्ड मिला था इन 1971। शी वॉज अपॉइंटेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उनको इन द 2012 बर्थडे ऑनर्स ऑफ द सर्विस ऑफ टू लिटरेचर, और ये सब उनको लिटरेचर के लिए प्राप्त हुआ था। तो देखिए, इसकी थोड़ी हम समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। देखिए, ये चैप्टर हमको ये बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मान लीजिए एक्सीडेंटली कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या जन्मजात कोई डिसेबिलिटी होती है। तो जब हम दूसरे लोग उनको देखते हैं तो उनको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे वो कोई देख के उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। और जब वो देखते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि यार इसके दिल पे क्या ठेस लगेगी, तो वो उसके बारे में कुछ भी उलूल जुलूल बक देते हैं। तो इसी में एक बच्चा है, उसका नाम है डैरी। डैरी जो है, कुछ एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि उसके चेहरे पे एसिड गिर गया, तो उसका एक साइड का जो चेहरा है वो खराब हो गया। अब वो जहाँ भी जाता है सब उसको हे दृष्टि से देखते हैं, उसको एक दया की दृष्टि से देखते हैं, लोग उसके बारे में बातें करते हैं। तो वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो ये समझता है कि यार इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। तो फिर क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि डेरी क्या करता है कि कोई मिस्टर लैम है, उनका एक एप्पल का गार्डन है, फ्रूट्स ऑर्चार्ड है उनका, फलों का उद्यान है उनका, और वो अकेले ही रहते हैं, सिंगल पर्सन है वो उनके गार्डन में डेरी प्रवेश करता है। तो ये कहानी जो स्टार्ट होती है हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि एक टीनेज बॉय है एंटरिंग इन ए गार्डन। वो क्या करता है, गार्डन में एंटर करता है। हिज फेस इज बर्न, उसका जो चेहरा है वो थोड़ा जला हुआ है। ऑन वन साइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट व्हेन एसिड फेल ऑफ ऑन हाफ ऑफ हिज फेस, उसके आधे चेहरे पे जो है एसिड गिर जाता है।
He has gone there to hide himself as he is afraid of facing people. और इसके बाद में लोग उसको टॉर्चर करके उसकी मानसिक स्थिति को ऐसा बना देते हैं कि वो अपने आप को लोगों से छुपाता हुआ डोलता है। तो अपने आप को लोगों से छिपाने के लिए वो क्या करता है कि मिस्टर लैम का जो गार्डन है उसके जो डंडा है उसकी फेंसिंग को कूद के और वो अंदर चला जाता है। He fears being teased by others for having such a face. अब उसको जब लोग कुछ बोलते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो नहीं चाहता कि लोग उसको टीज करें, इसके लिए वो, क्योंकि उसके पास ऐसा चेहरा है। बट व्हेन ही एंटर्स ही फाइंड समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। अब वो ये सोच के अंदर कूदता है कि यार अंदर कोई नहीं है तो मैं आराम से अकेला यहाँ पे बैठूंगा, कुछ एंजॉय करूंगा। लेकिन अंदर जाके देखता है कि वहाँ तो पहले से ही कोई ऑलरेडी है। ही ट्राइज टू लीव द प्लेस। वो उस प्लेस को छोड़ के जाने का प्रयास करता है, बट ही इज स्टॉप्ड बाय द ओल्ड मैन मिस्टर लैम। और फिर वो वहाँ से जाने का प्रयास करता है, लेकिन मिस्टर जो लैम है उसको रोक देते हैं और उसको कहते हैं भाई, उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। वो जो मिस्टर लैम जो है द ओनर ऑफ द गार्डन, और वो उस गार्डन के ओनर है। डेरी फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन। अब थोड़ा डेरी को भी फील होता है कि यार किसी के भी गार्डन में हमको बिना किसी उसके नहीं आना चाहिए था, बिना परमिशन के हमको आना नहीं चाहिए था, ये मैंने गलत किया। और मिस्टर लैम वेलकम, लेकिन मिस्टर जो लैम है बहुत समझदार इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, वो उसका वेलकम करते हैं एंड टेल हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। उससे कहता है भाई ठीक है, अगर तुम जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन कम से कम मेरी वजह से तो मत जा। मैं तुझे जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई तू मेरे पास रुक। फिर क्या होता है देखिए कि डेरी वांट्स टू लीव एज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस। अब डेरी इसलिए जाना चाहता है कि उसको पता है कि भाई मिस्टर लैम जो है उनको भी उसका चेहरा पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो उनको छोड़कर जाना चाहता है। एंड मोreover दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स। और उसको ये लगता है कि यार लोग तेरे चेहरे को देख के डर जाते हैं, वो तेरे इस लुक को पसंद नहीं करते। बट मिस्टर लैम इंसिस्ट हिम टू स्टे देयर। लेकिन मिस्टर लैम बहुत अच्छे नेचर के इंसान होते हैं, वो उसको इंसिस्ट करते हैं कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहीं रुको, ठीक है। देयर एंटर इनटू ए कन्वर्सेशन। फिर क्या होता है साथ दोनों धीरे धीरे आपस में कन्वर्सेशन में एंटर हो जाते हैं, मतलब बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद में डेरी के अंदर की फीलिंग्स का पता चलता है कि किस तरह डेरी इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, कि डेरी को कैसे लोग पसंद नहीं करते, एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। और किस तरह डेरी जो है वो भी उनको पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। फिर मिस्टर लैम ट्राइज टू कंसोल हिम। अब मिस्टर लैम क्या करते हैं उसको कि उसको कंसोल करने का, उसको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ही टेल्स हिम दैट ही हैज ए टिन लेग एंड किड मेक फन ऑफ हिम। फिर वो उसको बताते कि भाई तेरे अंदर ही कमी नहीं है, देख कमी मेरे अंदर भी है, मेरी भी जो एक टांग है वो टिन की बनी हुई है। स्टिल ही इज नॉट डिप्रेस्ड, लेकिन फिर भी देख मैं डिप्रेस नहीं हूँ और अपनी लाइफ को मैं क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स। फिर वो दोनों क्या है आपस में कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। और लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ डेरीज फियर। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे डेरी का जो फियर है, उसका जो डिप्रेशन है, उसकी जो हेट्रेड है, उसकी जो नफरत है अबाउट हिज बीइंग सच कंडीशन, कि उसको इस कंडीशन में वो आया, इससे उसको बाहर आने में मदद मिलती है। अब क्या होता है साहब कि बट मिस्टर लैम कीप ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग। अब बार बार डेरी जो है वो नेगेटिव बातें करता रहता है, लेकिन मिस्टर लैम क्या करते हैं उसको कि बार बार उसको कहते हैं कि बेटा तुम उसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ वो उसको करते हैं, एक्साइट करते हैं भी आपको हमेशा पॉजिटिव बातें ही करना चाहिए। सून दे बिकम फ्रेंड्स। और जल्दी ही फिर क्या है दोनों दोस्त बन जाते हैं। एंड मिस्टर लैम आस्क हिम टू हेल्प हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स। अब मिस्टर लैम उससे कहते हैं भाई तुम एक काम कर सकते हो क्या, इसमें थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, मेरे एक पैर नहीं है, तो ये है कि जो एप्पल क्रैब एप्पल है, जो कच्चे सेब है, उनको तोड़ने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। फिर डेरी उनको बताता है दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम। भाई मेरा जो घर है बहुत दूर है यहाँ से, एंड आई हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर। और मैंने यहाँ आने के बारे में अपनी मदर से भी मैंने किसी को मदर को भी मैंने कुछ भी नहीं बताया। अब फिर क्या होता है साहब
लेकिन अब मिस्टर लैम भी इस बारे में थोड़ा वो हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है, अगर मेरे पास आना है तो कम से कम अपने पेरेंट्स की परमिशन तो लेके आओ। तो वो उसको बोलते हैं कि जा और अपने घर वालों की टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, कि भाई जाओ अपनी मम्मी से परमिशन लेके आओ। डेरी फाइंड इट डिफिकल्ट, अब डेरी उनसे कहता है कि भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर मैं वहाँ चला गया तो मैं फिर अब वापस नहीं आ पाऊंगा। तो डेरी फाइंड इट डिफिकल्ट एंड हिज लीड टू द स्मॉल क्वेरल बिटवीन बोथ ऑफ देम। इससे क्या होता है, थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा करने लग जाते हैं। एट लास्ट डेरी टेल हिम दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन। फिर जब मिस्टर लैम उसको जोश दिलाते हैं तो वो कहता है ठीक है, मैं लास्ट में आऊँगा और अपनी मम्मी की परमिशन लेकर मैं अवश्य आऊँगा। हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो बैक। अब वो जैसे अपने घर पहुँचता है तो उसकी मदर नहीं चाहती कि वो वापस जाए, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए वापस जाए। मीनवाइल मिस्टर लैम क्लाइम इन द लेटर। इसी दौरान क्या होता है, पीछे से मिस्टर जो लैम है वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं ऑन हिज ऑन टू प्लक क्रैब एप्पल्स एज ही वाज श्योर दैट डेरी वुड नॉट टर्न। अब मिस्टर लैम को तो भरोसा था, क्योंकि बहुत से लोग उनको भरोसा देके जाते थे कि हम आएंगे आपकी हेल्प करने, कोई आता है नहीं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, खुद ही एप्पल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं और सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। मिस्टर लैम फॉल फ्रॉम हिज लेटर। मिस्टर लैम क्या होता है, सीढ़ी से गिर जाते हैं एंड डाइज, और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न टू द गार्डन टू हेल्प हिम। अब डेरी जो है उनकी गार्डन में आता है उनकी हेल्प करने के लिए, और जैसे ही व्हेन ही एंटर्स द गार्डन गेट, और जैसे ही वो गार्डन के गेट में एंटर करता है, ही सीज लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड, और देखता है कि जो लैम है वो गार्डन में ग्राउंड में बिल्कुल लेटे हुए हैं। डेरी ट्राई हार्ड टू मेक हिम मूव, उनको हिलाने की कोशिश करता है, बट डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम हिम, उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फाइनली ही कम्स टू नो दैट ही इज डेड, और आखिर में उनको पता चल जाता है कि भाई वो डेड हो गया है, उनकी डेथ हो गई, और वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर क्या होता है साहब, मिस्टर लैम फेल के डाउन हो गए, लेकिन मरने से पहले वो जो डेरी है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने राइटर के बारे में जाना और जो हमारा चैप्टर है उसकी समरी को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी बुक में से लाइंस उठा उठा के दे दी जाती हैं और फिर आपसे उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो जब तक आप लाइन टू लाइन उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।